नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जबलपुर से बड़ी खबर है। होटल में फर्जी मरीजों के इलाज का मामला है। आयुष्मान योजना में किया जा रहा था फर्जीवाड़ा। मरीजों को जबरदस्ती अस्पताल में किया जा रहा था भर्ती। सरकारी डॉक्टर निकला है फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड। होटल में फर्जी मरीजों का इलाज कर आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल में संचालकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल के संचालकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हॉस्पिटल के संचालक दुहिता पाठक और डॉक्टर अश्विनी पाठक गिरफ्तार हुए। डॉक्टर अश्विनी पाठक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैं। दोनों पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज किया। 2 दिन पहले वेगा होटल में छापे के दौरान फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे जबलपुर का प्रतीक अवस्थी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। प्रतीक, आयुष्मान योजना गरीबों को लाभ पहुंचाने की योजना है, लेकिन इस योजना से किस तरीके से जो सरकारी डॉक्टर्स हैं अपनी जेबें भर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल हैरत करने वाला सुमित ये पूरा मामला है। चूंकि एक सीनियर डॉक्टर हैं, शहर के जाने माने चिकित्सक हैं डॉक्टर अश्विनी पाठक, और उनकी पत्नी के नाम पर सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल संचालित है। उनके हॉस्पिटल के ठीक बाजू में उनके ही द्वारा एक वेगा होटल का शुभारंभ किया गया था। पहले ये होटल के रूप में संचालित थी, लेकिन बाद में पता नहीं चला कि आखिर इसे अस्पताल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। अस्पताल ना कहें या ये कहें कि फर्जीवाड़े का एक ऐसा स्थान जिस पर किसी की नजर ना जाए, क्योंकि अस्पताल के ठीक बाजू में ये होटल थी और यहाँ आयुष्मान कार्ड के डमी मरीजों का इलाज किया जाता था। जो बयान लिए गए जांच टीम द्वारा, जो भर्ती थे मरीज, उन्होंने बताया कि उन्हें मामूली सिर दर्द या पेट का दर्द था और उन्हें होटल के एक बेड दे दिया गया, होटल में एक रूम दे दिया गया, वहां भर्ती करके रखा गया। 4-5 दिन लगभग वो भर्ती थी, लेकिन समझ नहीं आया कि आखिर उन्हें क्यों रखा गया है, क्योंकि उनसे पैसे भी नहीं लिए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के संजीदगी प्रशासन ने दिखाई है और गंभीरता बरतते हुए सबसे पहले तो उनके अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया और देर रात को पुलिस ने इस पूरे मामले में फर्जीवाड़ाओं समेत अन्य जो आईपीसी की धारा उसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और पाठक दंपति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। चौंकाने वाला मामला है कि इतने सीनियर चिकित्सक जो हैं शहर के जाने माने, अगर वो इस कदर का फर्जीवाड़ा करेंगे तो वाकई क्या मैसेज जाएगा समाज में और आखिर किस पर भरोसा किया जाए। हमने इसके पहले फर्जी डॉक्टर्स भी देख लिए, लेकिन सीनियर डॉक्टर्स फर्जीवाड़े को उतारू हो जाएंगे, ये हैरत करने वाला मामला। बिल्कुल सही बात है। प्रतीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जबलपुर से ही खबर है जहां पर देर रात खोले गए हैं बरगी बांध के 3 गेट। सुबह 10 बजे 6 और गेट खोले जाएंगे। बरगी बांध में फिर बढ़ा है वाटर लेवल। कैचमेंट एरिया मंडला डिंडोरी में बारिश से वाटर लेवल बढ़ गया है। इस तरह 10 बजे से बांध के कुल 9 गेटों से पानी छोड़ा जाएगा। फिलहाल बांध के 3 गेटों से 417 घन मीटर सेकेंड जल की निकासी की जा रही है। सुबह 10 बजे बरगी डैम के 6 गेट और खोल दिए जाएंगे। इस प्रकार कुल 9 गेटों से 1405 घन मीटर सेकेंड जल की निकासी की जाएगी। 9 गेटों से 1405 घन मीटर प्रति सेकंड जल की निकासी होगी। डैम से नर्मदा नदी का वाटर लेवल 8 से 10 फीट और उठ जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे निचले सभी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, नर्मदापुरम समेत रायसेन इसमें शामिल हैं। तो बरगी डैम में एक बार फिर से वाटर लेवल बढ़ा है, इसलिए और गेट खोले जाएंगे। सुबह 10 बजे 6 और गेट खोले जाएंगे बरगी डैम के। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को राहत मिलेगी। आज से पटरी पर दौड़ेंगी 44 कैंसिल ट्रेनें। 61 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। रेलवे ने रद्द ट्रेनों को बहाल किया है। पटरियों का काम पूरा होने पर ट्रेनें बहाल हुई हैं। बिलासपुर, रायपुर और नागपुर डिवीजन में चल रहा है निर्माण कार्य। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को राहत है। एक बार फिर से आज से फिर पटरी पर दौड़ेंगी 44 कैंसिल ट्रेनें। 61 ट्रेनों को कैंसिल किया गया था। रेलवे ने कैंसिल ट्रेनों को एक बार फिर से बहाल कर दिया है। पटरियों का काम पूरा होने पर ट्रेनें एक बार फिर से बहाल हो गई जो कि कैंसिल थी। बिलासपुर, रायपुर और नागपुर डिवीजन में चल रहा है निर्माण कार्य। खबर भोपाल से। सीएम शिवराज का मॉर्निंग एक्शन एक बार फिर देखने को मिला। सीएम ने शहडोल जिले की समीक्षा बैठक की अफसरों से चर्चा की है। सीएम शिवराज ने
तो इससे पहले भी हमने सीएम का मॉर्निंग एक्शन देखा था। सुबह सुबह सीएम अलग अलग जिलों की समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए थे और आज एक बार फिर से शहडोल जिले की समीक्षा बैठक करते हुए सीएम शिवराज यहां पर नजर आए हैं। अफसरों से सीएम ने चर्चा की है कई विषयों को लेकर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, लगातार कसावट को लेकर सीएम शिवराज एक्शन में हैं। इससे पहले भी मॉर्निंग एक्शन उनका हम देख चुके हैं। आज बारी शहडोल की थी। बिल्कुल, आज शहडोल जिले की समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है और शहडोल जिले की जो समीक्षा हुई है उसमें जो बेहतर काम जिले में हुए हैं उनके लिए प्रशंसा भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दी और जहां पर नाराजगी जाहिर करने की जरूरत थी उसमें मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। जो जानकारी है बैठक के दौरान में उसमें जल जीवन मिशन को लेकर जो काम शहडोल में हुए थे उनको लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों से कहा है कि वो इस मिशन के तहत जो काम वहां पर हुए हैं उससे पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने आज शाम तक ही पूरी जो रिपोर्ट है वो देने का जो अल्टीमेटम है वो संबंधित अधिकारियों को बैठक के दौरान में दिया है। साथ ही साथ इस बात के निर्देश भी दिए हैं कि जो काम पूरे हो गए हैं उनके लोकार्पण अगर कराए जाने हैं तो मंत्री विधायक या जनप्रतिनिधियों से उनको कराया जाए और जो काम है उनमें तेजी लाई जाए। हालांकि ओडीओपी के तहत जो कार्य किए गए हैं जिले में उनकी तारीफ मुख्यमंत्री ने की है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं प्रशासनिक कसावट के लिहाज से मुख्यमंत्री का ये जो मॉर्निंग एक्शन है वो महत्वपूर्ण माना जा रहा है, पिछले दिनों से लगातार जारी है और ऐसे में जहां बेहतर काम होता है वहां मुख्यमंत्री अधिकारियों की तारीफ भी करते हैं और जहां पर लापरवाही या कमी दिखाई देती है तो उसको लेकर अपनी जो नाराजगी है वो भी जाहिर करते हैं। जी ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में स्वच्छता को लेकर लगातार नवाचार होते रहते हैं। नगर निगम द्वारा अभी कचरे से खाद और बायो सीएनजी बनाई जा रही है। अब कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र स्थापित करने की कवायद भी शुरू हो रही है। वर्तमान में सूखे कचरे का संग्रहण करने वाली एजेंसी इस्तेमाल नहीं होने वाले 200 टन सूखे कचरे को रोजाना सीमेंट फैक्ट्रियों को ईंधन के रूप में देती है। इसी कचरे का उपयोग बिजली बनाने में हो सकता है। केंद्र सरकार द्वारा भी वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए राशि दी जा रही है। इसे देखते हुए निगम भी इस मौके को भुनाना चाहता है। इंदौर में 11 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन केंद्र तैयार करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसकी प्रस्तावित लागत 60 से 80 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि इंदौर में अभी ट्रेचिंग ग्राउंड स्थित प्लांट में प्रतिदिन 500 टन गीले कचरे से 1200 किलो बायो सीएनजी बनाई जा रही है, जबकि 3 संयंत्रों में रोजाना कचरे से 100 टन खाद तैयार की जा रही है। बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर 24 घंटे में शहर से 3 लड़कियां लापता हुई हैं। बाहोड़पुर, सुभाष नगर, सिरोल में लड़कियां लापता हुई। बहोड़ापुर, सुभाष नगर, सिरोल से लड़कियां लापता हुई हैं। 3 लड़कियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर दिया है। मोबाइल लोकेशन से लड़कियों को खोजा जा रहा है। खबर ग्वालियर से, जहां पर 24 घंटे के अंदर शहर से 3 लड़कियां लापता हो गई। बहोड़ापुर, सुभाष नगर, सिरोल से लड़कियां लापता हुई हैं। तीनों लड़कियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया पुलिस को। पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया है और मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश जारी है। वहीं ग्वालियर से ही 5 लाख की स्मैक जब्त हुई है। पानी की बोतल में रखकर तस्करी स्मैक की हो रही थी। नशे की डिलीवरी देने पहुंचा था तस्कर। क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर ट्रैप किया और पकड़ लिया। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, 5 लाख की स्मैक जब्त हुई। पानी की बोतल में रखकर स्मैक की तस्करी की जा रही थी। नशे की डिलीवरी देने के लिए तस्कर पहुंचा था। क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर ट्रैप करते हुए उसको धर दबोचा और जब्त स्मैक की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है।
खबर कोरिया से है, जहां पर रमदहा जलप्रपात में फिर से शुरू हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन। डूबे हुए 3 लोगों की तलाश हो रही है। कल जलप्रपात से 3 शव निकाले गए। लापता 3 लोगों की तलाश शुरू हुई है। गोताखोर कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। जलप्रपात में 7 लोग डूबे थे। सभी सिंगरौली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो रमदहा जलप्रपात में हादसा हुआ, 7 लोग डूब गए थे। 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। 3 लापता हैं, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और कल देर रात भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन काफी रात हो जाने के चलते रेस्क्यू को रोक दिया गया। और आज फिर से सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। 3 लापता लोगों की तलाश हो रही है। गोताखोर कड़ी मशक्कत कर रहे हैं लापता लोगों की तलाश करने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ जानकारी है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? देखिए सुमित, दर्दनाक हादसे में 3 की जान चली गई है और जिन जो मृतक हैं उनके जो डेड बॉडी रिकवर किए गए हैं उसमें ऋषभ सिंह हैं और रत्नेश सिंह हैं और हिमांशु सिंह है। ये 3 की जो डेड बॉडी है वो रिकवर कर ली गई है, लेकिन 3 अभी भी डूबे हुए हैं। श्वेता सिंह, सरदा सिंह और आवाज सिंह, ये तीनों को जो है रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। उनके जो डेड बॉडी है उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ये जलप्रपात है, बहाव काफी तेज है और कई तरह की दिक्कत है रेस्क्यू टीम को आ रही है। और बड़ी बात यह है कि अब देर रात तक जो पूरा रेस्क्यू दल है वो उसने बॉडी को रिकवर करने का प्रयास किया, लेकिन कई अड़चनें थी, दिक्कतें थी, जिसकी वजह से रात को रेस्क्यू कार्य रोका गया है। आज जो सुबह फिर से रेस्क्यू कार्य जारी किया गया है और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन से चर्चा की है और क्या हालात है इसका तमाम जानकारियां ली हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राहत और बचाव कार्य करने के लिए त्वरित तौर पर पूरे कोरिया जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया था। ये बेहद दुखद घटना कही जा सकती है और ये सभी जो रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के रमदहा जलप्रपात घूमने आए थे और एक जो बच्ची है वो वहां पर डूब रही थी, उसे बचाने के ये चक्कर में पूरे जो 6 जान है वो पानी में डूब गई। एक को जो सुरक्षित रूप से सुरेखा सिंह को वहां के स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। 7 लोग पूरी तरह से डूबे हुए हैं। अभी भी रेस्क्यू कार्य है वो जारी है और जो पानी में जो डूबे हुए 3 लोग हैं उन्हें तलाश कर रही है। लेकिन चूंकि पानी में है, पत्थर वगैरह भी उस जलप्रपात में है, तो कई तरह के अड़चने आ रही है रेस्क्यू दल को, लेकिन जो रेस्क्यू का कार्य है वो जारी है। जी तो 7 लोग डूबे हुए थे, 3 के शव निकाल लिए गए हैं। 3 की तलाश अभी भी लगातार जारी और एक को सुरक्षित बचा लिया गया। बहुत धन्यवाद युगल आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर मुंगेली से, हरे पेड़ों की हो रही है अंधाधुंध कटाई। लोरमी वन परिक्षेत्र के परसवारा इलाके का मामला। अतिक्रमण करने के लिए हरे पेड़ों की कटाई हो रही है। वन विभाग की लापरवाही उजागर हुई। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से हरे पेड़ों को काट दिया गया। मुंगेली से बड़ी खबर। लोरमी वन परिक्षेत्र के परसवारा इलाके का मामला है। अतिक्रमण करने के लिए हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। वहीं धमतरी में एसपी ऑफिस में सांप घुस गया। जहरीले सांप को देखकर मची अफरा तफरी। ऑफिस स्टाफ ने सांप को पकड़ा है। जहरीले सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। धमतरी से खबर है, जहां पर ऑफिस में जहरीला सांप निकल आया और जहरीले सांप को देखकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ऑफिस स्टाफ ने सांप को पकड़ा और जंगल में उसे छोड़ दिया। भिलाई से बड़ी खबर। भिलाई स्टील प्लांट में फिर हादसा हुआ है। एक कर्मचारी घायल हो गया। सेक्टर 9 हॉस्पिटल में इलाज उसका जारी है। क्रेन ऑपरेटर को झपकी आने से हादसा हो गया। बकेट को क्रेन से ले जाते वक्त पुलपिट से टकराया कर्मचारी। कर्मचारियों में मची भगदड़ और भागने के दौरान एक नियमित कर्मचारी का पैर टूट गया। घटना के बाद यूनिवर्सल रेल मिल का उत्पादन प्रभावित हुआ है।
तो भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर से हादसा हुआ है। एक कर्मचारी घायल हो गया। सेक्टर 9 हॉस्पिटल में इलाज उसका जारी है। क्रेन ऑपरेटर को झपकी आने से हादसा हुआ है। बकेट को क्रेन से ले जाते वक्त पुलपेट से टकराया है। कर्मचारियों में भगदड़ मच गई हादसे के बाद और भागने के दौरान एक कर्मचारी का पैर टूट गया। घटना के बाद यूनिवर्सल रेल मिल का उत्पादन प्रभावित हुआ। तो इससे पहले भी भिलाई स्टील प्लांट में कई हादसे हो चुके हैं और लगातार होते हादसों के चलते सवालों में है भिलाई स्टील प्लांट। एक बार फिर प्लांट में हादसा हुआ है। एक कर्मचारी घायल हो गया है हादसे में, जिसका हॉस्पिटल में इलाज जारी है। क्रेन ऑपरेटर को झपकी आने से हादसा हुआ, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बकेट को क्रेन से ले जाते वक्त पुलपिट से टकराया। कर्मचारियों में भगदड़ मच गई और भागने के दौरान एक नियमित कर्मचारी का पैर टूट गया। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मिथिलेश, जुड़ गए हैं फोन पर। मिथिलेश, एक बार फिर हादसों के चलते सवालों में भिलाई स्टील प्लांट। रूप से लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं और घटनाओं के बाद में पुलिस प्रशासन का ये दावा होता है कि हम व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है। लगातार यदि सप्ताह भर की बात किया है तो लगातार ये तीसरी घटना सामने आई है। किसी न किसी कारणवश से इस तरह की घटना हो रही है, प्रशासन इसको रोक नहीं पा रहा है। ताजा घटना यूनिवर्स रेल मिल में घटी हुई है, जहां पर एक जो ठेका श्रमिक था वो 12 घंटे से अधिक समय से क्रेन चला रहा था, उसको झपकी आई और उसकी वजह से जो क्रेन है वो पुलपिट से टकरा गई और इस वजह से एक जोरदार धमाका हुआ। जो नियमित कर्मचारी नीचे काम कर रहे थे वे भागने लगे। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। एक कर्मचारी इसमें जख्मी हुआ है, जिसको सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन लगातार जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, ठीक है मिथिलेश, आपका बहुत ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है, ये चिंतनीय विषय है। इस विषय में जरूर गंभीरता से विचार करके कार्रवाई करना आवश्यक है, अन्यथा इस तरह की घटनाएं लगातार होते रहेंगी। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर बिलासपुर से। स्वाइन फ्लू से एक और मौत हुई है। स्वाइन फ्लू से एक और मरीज की मौत हो गई है। शहर में मिले हैं 2 नए केस। दोनों मरीज के परिजन के सैंपल भी लैब भेजे गए हैं जांच के लिए। तो स्वाइन फ्लू अब धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है बिलासपुर में भी। छत्तीसगढ़ में हम लगातार देख रहे हैं, लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। बिलासपुर में एक और मौत हो गई है स्वाइन फ्लू के चलते। 2 नए मरीज मिले हैं और दोनों मरीज के परिजनों के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए। तो गुजरात के बोटाद में भीषण आग लगी है। अनाज के सरकारी गोडाउन में आग लगी। गोदाम में गेहूं, चावल, दाल और तेल का स्टॉक था। आग लगने से गोदाम का अनाज जलकर खाक हो गया। थोड़े दिन पहले पास के सरकारी गोदाउन में आग लगी थी। रानपुर के सरकारी गोदाम में आग लगी थी। राजधानी भोपाल में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। ज्योति टॉकीज और चेतक ब्रिज पर प्रदर्शन बिजली कर्मचारी करेंगे। 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे बिजली कर्मचारी। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग है। विद्युत विभाग मेडिकल क्लेम पॉलिसी लागू हो, उनका ये कहना। विद्युत दुर्घटना बीमा 50 लाख दिया जाए, कर्मचारी ये कहते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में तस्करों के जरिए नदी की धारा के जरिए सागर जिले से लकड़ी के लट्ठों को नरसिंहपुर जिले के वन क्षेत्र में ले जाने का मामला सामने आया। बहते हुए लकड़ी के लट्ठों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वन विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि इस घटना में तेंदुखेड़ा के उप वन रेंजर और कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि नरसिंहपुर जिले के एलनपुर वनबीट से बराज नदी में बहते लकड़ी के इन 52 लट्ठों को जब्त कर अपने वरिष्ठों को बताए बिना वन रक्षक के स्थान पर छिपा दिया गया।